जो बायकॉट किसानों ने अब शुरू किया है रिलायंस का और अंबानी का, अडानी का जो प्रोडक्ट है, जियो वगैरह का, अब लड़ाई में मजा आएगा। या तो कानून वापस, नहीं तो सरकार वापस, सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। जब तक सरकार इन तीनों बिलों को वापस नहीं लेगी, कानूनों को, और एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं देगी, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा और ना ही कमजोर पड़ेगा। सरकार ये मांगे माने, नहीं मांगेगी तो हमारा रास्ता है आंदोलन का, हम वो करेंगे। सर, यहाँ किसानों के प्रोटेस्ट को 14 से 15 दिन होने को आए हैं, किसी तरह का कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा, क्या कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं मैम, आजादी की लड़ाई भी सालों चली थी, अभी तो 14 ही दिन हुए हैं। आपको ध्यान होगा कि जब जेल में आंदोलन हुआ था तो जतिन दास जी जो हैं 114वें दिन इस धरती को छोड़कर गए थे। अभी तो शुरू हुई है लड़ाई, अभी तो मजा आएगा लड़ाई में। अब लड़ाई का दूसरा अध्याय अब शुरू हुआ है। जो बायकॉट किसानों ने अब शुरू किया है रिलायंस का और अंबानी का, अडानी का जो प्रोडक्ट है, जियो वगैरह का, अब लड़ाई में मजा आएगा। तो अभी ये शुरू है, इस बात की चिंता नहीं, हमने पहले ही सोच रखा है और सबको मालूम है, सरकार को भी मालूम होना चाहिए। सरकार की इंटेलिजेंस यहाँ घूमती है, उसके बाद भी उनके माध्यम से इंफॉर्मेशन होगी। ये आंदोलन जब तक सरकार इन तीनों बिलों को वापस नहीं लेगी, कानूनों को, और एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं देगी, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा और ना ही कमजोर पड़ेगा। दूसरा, अगर ये नहीं होता है तो सरकार को खुली चेतावनी है, सरकार इस बात का पूरा इंतजाम कर ले, चाहे सेना लगा ले, चाहे जो कर ले, सरकार या तो कानून वापस, नहीं तो सरकार वापस, सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। बहुत सीधी सी बात है। सरकार तो कह रही है ना कि हम एमएसपी लिख कर देने को तैयार है। लिख के देने को सरकार कह रही है एमएसपी। मैडम, आपने कानून पढ़ा, वो कानून में पता क्या है? कानून में जो एग्रीमेंट होगा ना, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। माना आप वो हैं जमीन लेने वाले और मैं किसान हूं, आप व्यापारी हैं, उद्योगपति, मेरी जमीन है, आपके और मेरे बीच में होगा और उसमें प्राइस भी उसमें लिखा जाएगा, उसमें एमएसपी कहीं नहीं होगा। जिस प्राइस पे आप लेना चाहोगे, अगर मैं सहमत हूं तो एग्रीमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके माध्यम से बिल्कुल सीधा, इसके माध्यम से साफ साफ है कि सरकार समझ रही है कि किसान जो है अनपढ़ है, गंवार है, इसको पता नहीं है, ये केवल मिट्टी में मिलकर मेहनत करना जानता है। लेकिन सरकार बिल्कुल जुमलेबाज सरकार है, शुरू से ये जुमला ही दे रही है। पर हम सरकार की चालाकियां जानते हैं, समझ गए हैं कि इसके माध्यम से कैसे ये काम कर रही है, क्योंकि ये वही सरकार है जिसने नोटबंदी के माध्यम से गरीब लोगों की जेब से पैसा निकलवा लिया और उद्योगपतियों को दे दिया। लेकिन सरकार का तो साफ तौर पे कहना है कि नोटबंदी हो या जीएसटी हो या राफेल डील हो, किसी भी तरह का मामला हो, उन्नति पर देश है, विकास। कैसी उन्नति? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब नोटबंदी की तो 4 बात कही। नंबर 1, जाली नोट खत्म हो जाएंगे। आपको मालूम है, जब जाली नोट, जिस समय नोटबंदी की थी, 400 करोड़ के जाली नोट थे। सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से, मेरी रिपोर्ट नहीं है, सरकार की रिपोर्ट के हिसाब से जिस समय 2016 में नोटबंदी की गई, मात्र देश में 400 करोड़ के जाली नोट थे। और आपको मालूम है, इसके बाद में जो 2000 के नोट आए तो जितना रुपया देश में था उसका 40% 2000 के नोटों में वो जाली नोट था, जो हजारों करोड़ में था। एक बात आपको, इसीलिए 2000 के नोट सरकार बंद कर रही है। ये लोगों को मालूम नहीं है, हमें मालूम है कि सरकार क्या कर रही है, तो इसलिए। दूसरा, आतंकवाद खत्म करने की बात कर रही। हुआ आतंकवाद खत्म? रोज आतंकवादियों के साथ आपकी मुठभेड़ की बात आ रही है, हो रहा नहीं हो रहा? 370 भी आतंकवाद खत्म करने के लिए आपने किया, खत्म हो गया आतंकवाद आपकी नजर में। और वैसे भी इस देश में आतंक का मतलब क्या? डर फैलाना। कौन सबसे ज्यादा डर फैला रहा है? ये सरकार। बताओ मुझे। लो, अभी बात खत्म नहीं हुई मैम, सुनिए आप पूरी बात को। दूसरा, उन्होंने कहा था काला धन वापिस आ गया। कितना काला धन वापिस आया? सरकार ने कहा था कि 14.25 लाख करोड़ रुपए की करेंसी मार्केट में है, 14.25 लाख करोड़। और बाद में कहा कि नहीं, 14.25 नहीं, 15.25 लाख करोड़ की है। और पैसा कितना वापिस आ गया मार्केट में, जो बैंकों में? वो 97% पैसा वापिस आ गया। तो काला धन कहाँ गया भैया? किसका काला धन था, जरा बता देंगे मोदी जी? कोई काला धन नहीं मिला। इसके अलावा भ्रष्टाचार, आज की तारीख में कोई काम कराने जाओ, कोई सरकारी कर्मचारी बिना रिश्वत लिए काम नहीं करता। और दूसरा, भ्रष्टाचार को कानूनी दर्जा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कोष बनाया है जिसका नाम है पीएम केयर फंड।
प्रधानमंत्री जी बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, कहते हैं यार इनकी तो कोई औलाद ही नहीं है, तो ये किसके लिए बेईमानी करेंगे। तो जब ऐसे व्यक्ति आप हैं श्रीमान प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो पीएम केयर फंड आपने कोरोना के समय में, कोरोना की बीमारी के समय में, कोरोना के निपटारे के लिए, लोगों की भलाई के लिए, देश के लोगों की भलाई के लिए बनाया था कोरोना के नाम से, आप बता सकेंगे उस पीएम केयर फंड में अब तक कितने पैसे आए, किस किस से आए हैं, बता दो जरा। आपने उसे आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया, कोई सूचना नहीं मिल सकती इसके विषय में कितना पैसा आ गया। आज की तारीख में 10,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया उसमें इकट्ठा हो चुका है। दूसरा, किसने पैसा दिया आप उसे भी नहीं बता रहे हैं, आप उसका ऑडिट भी नहीं करा रहे हैं। इसे ईमानदारी कहें या इसे क्या कहें, आप बताओ भाई, सारे के सारे। मैं तो कह रहे, आप मुझे बताओ, आप बताओ ना, तो इसे क्या कहा जाए, यानी भ्रष्टाचार को कानूनी जामा आपने पहना दिया। दूसरा, 2014 से लेके 2018 के बीच में सरकारों को, बीजेपी सरकार ही है, 95% से ज्यादा पैसा उद्योगपति ने सरकार को दिया। आपको मालूम है कितना पैसा दिया? 55,000 करोड़ रुपए के लगभग चंदा, कभी इस तरह से कभी उस तरह से उद्योगपति ने उन्हीं को दिया। और लाभ कितना लिया? 6.5 लाख करोड़ का लाभ सरकार से उन्होंने ले लिया। ईमानदार कौन है, बेईमान कौन है? अभी आपको मालूम है 1,500 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में किसने दिए हैं? वो दिए हैं आपके, इन्होंने जो टाटा वालों ने दिए ना, दिए। ये टाटा वाले वही हैं, नीरा राडिया का सुना? नीरा राडिया की टेप जो पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने सबसे पहले बताई थी। और नीरा राडिया क्या काम करती थी टाटा के लिए, आप सब जानते हैं सारी चीजें। वही टाटा क्यों दिए 1,500 करोड़? क्योंकि लगभग 40,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो माफ करवाना है। तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं, आप समझ रहे हैं, सरकार उल्लू समझ रही है, मूर्ख समझ रही है। सरकार समझ रही है कि तुम जो बात कर रहे हो उसे कोई जानता नहीं है, लेकिन सरकार की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा आज की तारीख में पूरे देश के पास में है, किसानों के पास में है, मजदूरों के पास में है। कोई भी गुमराह होने वाला नहीं है, सब समझ रहे हैं सरकार क्या काम कर रही है। सर, ये 5 वार्ता केंद्र के साथ पहले से हो चुकी हैं, किसानों के साथ केंद्र सरकार की 5 वार्ता रही हैं, तो वो ये ढुलमुल रवैया कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा? बात ये है, ईमानदारी की बात, ये हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड तो सिर्फ इतनी सी है, आप तीनों कानून वापस लीजिए, एमएसपी को कानूनी दर्जा दीजिए। हम किसी संशोधन की मांग तो नहीं कर रहे, हम ये तो नहीं कह रहे आप में ये बदलाव कीजिए, ये कीजिए। तो वार्ता का मतलब क्या है? फिर भी हमने जो बात की है, वार्ता में हम शामिल हुए हैं, वो इसलिए कि किसान बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति है, किसान बहुत सज्जन है, बहुत शरीफ है, बहुत ईमानदार है। तो किसान अपनी उस सभ्यता के कारण सरकार का सम्मान करते हुए इस वार्ता में शामिल रहा। लेकिन इसका शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि हम सरकार के सामने झुक गए या सरकार जो कहेगी मान लेंगे। पर अब जब सारी स्थिति क्लियर हो चुकी है, अब बिल्कुल साफ है, सरकार ये मांगे माने, नहीं मांगेगी तो हमारा रास्ता है आंदोलन का, हम वो करेंगे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।